हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका टॉपिक विद विनय में। दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे मैथ के जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के बीच का अंतर 70 है तो वह संख्या क्या होगी। दोस्तों, अगर किसी संख्या के 40% और 30% किसी संख्या के 40% और 30% के बीच का अंतर 70 है तो वह संख्या हमें यानी कि 100% हमें उसका निकालना है। तो 40 और 30 यानी कि 10% 70 के बराबर है, तो इसका जो 100% है इधर भी 10 का गुणा कर देंगे और इधर भी 10 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100% बराबर 700। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रुपये 600 की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 850 हो जाती है तो दर प्रतिशत क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है पी अपॉन 100, यानी कि इससे हमें एसआई निकल आएगी, यानी साधारण ब्याज निकल आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि दिया हुआ है कि 600 की धनराशि 3 वर्षों में 850 हो जाती है, इसका मतलब जो एसआई है वो 850 माइनस 600 यानी कि 250 इसकी साधारण ब्याज है। तो चलिए एसआई की जगह 250 रख लेते हैं। 250 पी के जगह 600 रख लेते हैं और आर हमें निकालना है। टी हमारा 3 वर्ष दिया हुआ है अपॉन 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा और 2 से 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 और 125 बटे, ये गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा, यानी 3 त्रिकाई 9%। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर थर्ड 125/9 हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आयताकार खेत की बीमाएं 20 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई, यदि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है तो पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात। दोस्तों, आप जानते हैं कि आयताकार जो आयत की जो लंबाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो पुराना क्षेत्रफल हो जाएगा 20 गुणे 10 यानी कि 200। 200 हमारा पुराना क्षेत्रफल आ जाएगा और नया क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो लंबाई में 10% की वृद्धि, यानी पहले लंबाई 20 थी और उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 110 कर दिया गया बटे 100। 2 जीरो से कट जाएंगे और ये आ जाएगा 22 इसकी लंबाई हो जाएगी, 22 इसकी लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, यानी कि पहले चौड़ाई 10 थी उसमें 20% की कमी कर दी गई, यानी कि 80 कर दिया गया। 80/100 यानी 80% ही बचा है, 20% ख़त्म हो चुका है, 20% कम कर दी गई है। दोस्तों, ये हो जाएगा 8। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई 22 और चौड़ाई 8, यानी हमारा नया क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 22 गुणे 8। तो 22 गुणे 8 यानी कि 176। इसलिए हमारी जो नया क्षेत्रफल होगा वो 176 होगा और पुराना क्षेत्रफल 200 होगा।
अब इसको 2 से काट लेते हैं तो ये 100 आ जाएगा, और 2 से इसको काट लेते हैं तो 8 दूनी 16, और सॉरी 2 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 88। 4 से कर लेते हैं तो ये 25 में जाएगा, और इसको 4 से कर लेते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 25:22। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक 11 अंकों की संख्या जो दी हुई है वो 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो संख्या 88 से डिवाइड है, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या 8 और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, यानी अभाज्य हम गुणनखंड निकाल लेंगे तो 11 और 8 आएगा, यानी 8 और 11 से भी उस संख्या को डिवाइड होना चाहिए। और 8 से डिवाइड होने के लिए उस संख्या के लास्ट के जो 3 अंक हैं वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 3 1 और y ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 त्रिक 24, 24 6 1 7, यानी कि 7 और y ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 नवा 72 आता है, यानी कि y के जगह 2 होगा। 8 नवा 72 चूँकि होता है तो y के जगह 2 होगा, यानी कि y बराबर 2 होगा। तो चलिए y हमारा निकल चुका है। अब हम x निकालेंगे कि x क्या होगा। तो x निकालने के लिए हमें 11 से डिवाइड का रूल देखना पड़ेगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि सम और विषम स्थानों के अंकों का जो योग जो डिफरेंट है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, या तो फिर उनके अंकों का जो अंतर है वो 0 आना चाहिए। इसलिए 5 + 6 + 8 + x + 3 + y, तो ये हो जाएगा 22 + x + y। ये हो गया सम स्थानों के अंकों का योग। अब विषम स्थानों के अंकों का योग निकालें तो 4 + 7 + 9 + 5 + 1, ये हो जाएगा 26। तो यहाँ पे 22 और यहाँ पे 22, इस 26 को हम लिख सकते हैं 22 + 4, और y हमें पता है कि y हमारा 2 है, y हमारा 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 एक्स्ट्रा हो रहा है, 4 एक्स्ट्रा हो रहा है, जिसमें y तो 2 है, इसका मतलब x क्या हुआ 2 हो गया। देखिए 4 यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा हो रहा है, 22 यहाँ पे है, 22 यहाँ पे है, 22 यहाँ पे है, 22 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, और यहाँ पे x + 2, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो y हम पहले निकाल चुके थे कि y का मान 2 है, और x हमारा जो एक्स्ट्रा हो रहा है तो x यहाँ पे 4 में 2 तो y है और 2 x का बचा। इसका मतलब ये हुआ कि x भी 2 है और y भी 2 है। तो x बराबर 2 और y बराबर 2, यानी x - y बराबर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो 13 है ये 65 को पूरी तरह से क्या डिवाइड कर रहा है। तो बिल्कुल 13 × 5 = 65, ये इसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल केवल 31 बचा, और 31 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, और 26
13 दूनी 26 और 26 4 30 1 31 यानी कि 5 शेष फल बचेगा और 5 ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजय एक कार्य के 5/12 कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वह कार्य के 3/4 कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो अजय 5/12 कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब हमें निकालना है 3/4 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20 गुणे, ये बटे में है तो जाएगा गुणे में, और ये गुणे में है 5 गुणे में है तो ये जाएगा बटे में। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब हमें निकालना है 3/4 यूनिट की वैल्यू। तो 3/4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3/4 से यहाँ पे गुणा कर देना होगा। तो 3/4 से गुणा करेंगे, 5 5 चौको 20 और ये 4 से ये कट जाएगा तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 3/4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 3/4 यूनिट की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,000 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को B से 20% अधिक और B को C से 25% अधिक मिलते हैं, तो C का हिस्सा क्या है? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन चूँकि ये सीधे सीधे दिया हुआ है इसलिए हम इसको पीछे से सॉल्व करेंगे, यानी कि A/B/C दिया हुआ है और C को हम 100 मान लेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू 100 मान लेंगे। तो चूँकि दिया हुआ है कि B C से 25% अधिक है, यानी कि B C से 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा 125 और A B से 20% अधिक है, यानी A B से 20% अधिक है, तो 125 का 20% निकालेंगे तो 125 का 20% बटे 100 और ये आ जाएगा 25 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 यानी कि 25, यानी कि 20% की वैल्यू आ जाएगी 25 और इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 150। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 25 चौको 100 और 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, तो ये आ जाएगा 6:5:4, 6:5:4। अब देख लेते हैं, चूँकि हमें C का हिस्सा निकालना है इसलिए पहले टोटल की वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि टोटल की वैल्यू 15,000 दिया है। तो 6 6 4 10 और 5 15, यानी कि 15 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी, 15 यूनिट की वैल्यू 15,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। तो हमें C की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4,000। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और फिर भी वह 70% का लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए कि वह अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित करता है। दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा CP और MP का रेशियो निकाल लेते हैं, और CP और MP का जो रेशियो होता है, CP और MP यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होता है, चूँकि 15% की छूट दी गई है इसलिए CP हो जाएगा 85, हमेशा 100 पे काउंट किया जाता है, और
एमपी में 70% का लाभ होता है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो 170, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि इतने प्रतिशत छूट देने के बाद भी इतने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो हमेशा सीपी और एमपी का रेशियो निकालें और उसमें जैसे छूट दी गई है 15% की, तो सीपी हो जाएगा 85 और उसमें 70% का लाभ दिया गया है, यानी कि 70% का जब हम लाभ निकालेंगे तो 70% जब उसमें लाभ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 170। चूँकि जो लाभ प्रतिशत होता है वो हमेशा सीपी पे काउंट किया जाता है, यानी कि जो बेस वैल्यू होगी वो हो जाएगी 85 और इनके बीच का जो अंतर है यानी कि कितने का लाभ हुआ तो वो आ जाएगा 85। तो 85 का लाभ हुआ है यानी कि 85 परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100, इसका मतलब ये 85 पूरी तरह से एक दूसरे से कट जाएगा और 100% हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 100% हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसे दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें 45 + 6/7 ऑफ 21 - 8। ऑफ का मतलब गुणा होता है और गुणा पहले बॉडमॉस के रूल के अनुसार पहले हम गुणा करते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑफ के जगह गुणा हो जाएगा और गुणा ये 7 से कटेगा और ये 7 तिरका 21 हो जाएगा, यानी कि 6 दूनी 12 छत्रिक 18 हो जाएगा और 18 में से 8 जाएंगे तो 18 में से 8 जाएंगे तो 10 बचेगा और 10 में 45 ऐड हो जाएगा तो 55 बचेगा। तो पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। 45 + 6/7 और ऑफ का मतलब गुणे, यानी कि 21 - 8, 7 तिरका 21 और 6 दूनी 12 छत्रिक 18, यानी कि 45 + 18 - 8, तो ये हो जाएगा 45 + 10 यानी कि 55, यानी कि ऊपर की वैल्यू हमारी 55 आ गई। अब हम नीचे का सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर की वैल्यू हमारी 55 है, नीचे का सॉल्व कर लेते हैं। 64 - 3/5 गुणे 28 - 13, चूँकि ऑफ है तो गुणा हो जाएगा। अब 28 में से 13 जाएगी, क्योंकि ये कोष्टक है, छोटा कोष्टक है तो पहले छोटा कोष्टक का हल होगा। तो 28 में से 13 जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 और 1 यानी कि 15। 64 - 3/5 गुणे 15, 5 तिहाई 15 और 3 त्रिकाई 9, यानी कि 64 - 9, ये आ जाएगा 55। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे की वैल्यू भी हमारी 55 आ गई, नीचे की वैल्यू भी 55 आ गई, यानी कि 55/55 यानी कि 1, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड 1 इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंक्रीट में चूने के 3 भाग, बजरी के 7 भाग, रेत के 6 भाग हैं, तो 800 किलोग्राम करकट में कितनी किलोग्राम बजरी होगी। तो सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो के बाद हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चूने बजरी और रेत का जो रेशियो होगा वो इसका 3 भाग, इसका 7 भाग और इसका 6 भाग, यानी कि 7 × 3 = 10, 6 × 16,
16 यूनिट की वैल्यू होगी 800। 16 यूनिट की वैल्यू 800, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16 पंचे 80, यानी कि 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है। अब हमें बजरी का निकालना है, यानी कि 7 गुणे 50। 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 7 गुणे 50 यानी 7 बना 35, 350। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर समान प्रतिशत दर प्रति वर्ष पर 4 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज और 6 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है वो PRT/100 होता है, और पहले और दूसरे का जो अनुपात आएगा, चूँकि पी और आर ये बराबर हैं, समान प्रतिशत दर दिया हुआ है और निश्चित राशि, यानी कि समान राशि भी है, समान राशि भी है और समान दर भी है, यानी कि जो दूसरा रेशियो आएगा वो भी आर समान आएगा, और टी यहाँ पे T1 होगा और यहाँ पे T2 होगा अपॉन 100। तो पहला पी आर यहाँ दोनों से कट जाएंगे और 100 कट जाएंगे, तो T1 अनुपाते T2 आ जाएगा, और T1 दिया हुआ है 4 और T2 दिया हुआ है 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 2:3 हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।